श्रीमद्भगवद् गीता पहला अध्याय 10वां श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 10। अपर्याप्त तदस्मात् बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त त्विदमे तेषां बल भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, हमारी सेना जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं बहुत विशाल और अपर्याप्त असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं सीमित पर्याप्त है। इस श्लोक की कहानी। दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। वह ये जताने का प्रयास करता है कि उसकी सेना बहुत बड़ी और अजेय है क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं पितामह भीष्म जैसे महायोद्धा कर रहे हैं। दूसरी ओर वह पांडवों की सेना को छोटा और सीमित बताता है क्योंकि उसकी रक्षा भीमसेन कर रहे हैं। हालांकि दुर्योधन के शब्दों में एक छिपा हुआ डर भी था। वह जानता था कि पितामह भीष्म यद्यपि कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन वे पांडवों से प्रेम करते थे और कभी भी उन्हें पूरी शक्ति से नहीं हराएंगे। दूसरी ओर भीम क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और पूरी ताकत से युद्ध लड़ेंगे। ये श्लोक दुर्योधन के अहंकार और अंदरूनी भय को दर्शाता है। वह संख्या बल पर गर्व कर रहा था, लेकिन भीतर से जानता था कि पांडवों की सेना में श्री कृष्ण जैसे रणनीतिकार और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं, जो संख्या से अधिक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा 1। युद्ध केवल संख्या से नहीं बल्कि रणनीति और संकल्प से जीता जाता है। कौरवों की सेना बड़ी थी, लेकिन पांडवों की नीतियां श्रेष्ठ थीं। 2। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। भीष्म के होते हुए भी कौरव कमजोर थे, जबकि भीम की अगुवाई में पांडवों की सेना संगठित और संकल्पित थी। 3। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन अपनी सेना की विशालता पर गर्व कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की गलतियां उसकी हार का कारण बनी। निष्कर्ष, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में केवल बाहरी शक्ति और संख्या बल ही मायने नहीं रखते, बल्कि नेतृत्व, संकल्प और रणनीति का भी बहुत महत्व होता है।